बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल फिजिक्सीफाई यानी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा। तो आज हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो जानेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो चलिए अब देखते हैं दो वेक्टर्स की सम की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और वो इस तरह से मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओ ये बी ये ए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड क्या है वो निकालना है। पैरेललोग्राम ला से हमने निकाला था ना सम किसके बराबर, पहले तो वो निकालते हैं। पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये मान लेते हैं सी है तो ये ए है, ये बी है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ने क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था कि इन दोनों का सम किसके बराबर था, ओ सी इक्वल टू ए प्लस बी। याद होगा आपको भाई, ये भी तो बी है और ये भी तो ए है, तो ओ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका वेक्टर बी है। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ सी का यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है। हमें ओ सी निकालना है एक्चुअली। ओ सी कितना है, अब देखिए ओ सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस लाइन के ऊपर, और उस पॉइंट का मैं नाम देता हूँ, मान लेते हैं डी। ठीक है, तो सी डी ये हो गया। तो अब हम निकालते हैं ओ डी। अब देखिए, आप ट्रायंगल का एक लॉ आपको पता होगा कि जब ये एंगल 90 डिग्री का हो और मान लेते हैं ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है अगर ये राइट एंगल हो तो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे हम, यानी इसका मतलब लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए सी डी किसके बराबर है, सी डी ये एंगल मान लेते हैं ए और बी के बीच में एंगल था हमारा थीटा, और ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, एंड अल्फा जो है, अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है ए के साथ। अल्फा एंगल which OC vector OC makes with this one A, वेक्टर A के साथ, यानी बेस वेक्टर के साथ जितना एंगल बनाता है दैट इज अल्फा। तो अब देखिए ये एंगल थीटा था तो भाई ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ट्रायंगल का एक और हम नियम निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है और अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा इज बेस। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा किसके बराबर होता है,
साइन थीटा होता है हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यानी हम इसका यूज करके फ्रॉम ट्रायंगल CDA भी है क्या कि भाई AC किसके बराबर, जो आपका cos थीटा इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। यानी AD किसके बराबर हो गया, AC cos थीटा, और AC तो कितना है, AC कितना देगा, AC किसके बराबर है, AC तो B वेक्टर के बराबर है, यानी B cos थीटा। हमने AD की वैल्यू निकाल ली, अब हम CD की वैल्यू निकालेंगे। CD देखिए किसके बराबर, CD डिवाइडेड बाय AC, ये किसके बराबर है, साइन थीटा, CD डिवाइडेड बाय AC, और यहाँ से CD किसके बराबर हो जाएगा, CD AC साइन थीटा। AC तो आपको पता है B के बराबर है, यानी B साइन थीटा। तो अब OD किसके बराबर है, OD, देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। OD किसके बराबर है, OA प्लस AD। अब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। OA किसके बराबर है, A की मैग्नीट्यूड यानी A के बराबर, और AD किसके बराबर है, अभी निकाला हमने AD जी B cos थीटा। तो OD आ गया, अब हमें CD भी आ गया। तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, OC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू CD स्क्वायर, CD कितना है, B साइन थीटा का स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और OD तो किसके बराबर है, A प्लस B cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये आ गया आपका, मैं अगर इसको निकालूं, इसको करूंगा तो कितना आ गया, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोलो x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा, ठीक है। अब हम ये आपने उतार लिया है, नहीं उतार लिया तो आप उतार लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब देखिए मैं इधर आ गया, तो यहाँ पर देखिए OC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, B स्क्वायर कॉमन निकाल के ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, 2AB कोस थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बताइए, 1 के बराबर, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये आपका A स्क्वायर, और ये होगा 2AB कोस थीटा। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि OC स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, और अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो OC किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि OC एक लेंथ है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। तो OC यानी हमने OC तो निकाला था, A प्लस B की मैग्नीट्यूड क्या है, OC तो थी, तो हमने A प्लस B के मैग्नीट्यूड निकाली, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B की मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये OC तो था, A प्लस B की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस
थीटा। तो ये है आपका ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट, यानी पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये है आपका ए एंड बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं इनके बीच में एंगल कितना है। आई होप ये आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो आप उतार लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसको रब करने वाला हूँ ये वाला पार्ट। तो देखिए अब मुझे अगर अल्फा निकालना हो, यानी एंगल रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी वो ए के साथ कितना एंगल बनाता है, अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल से, ट्रायंगल ओ सी डी, अब यहाँ से टेंजेंट ऑफ अल्फा, आपको पता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसमें मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये मान लेते हैं एंगल थीटा है जो ये तीसरी भुजा बना रही है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा होता है आपका बी ए के बराबर, बी बाई ए के बराबर होता है। तो टेंजेंट अल्फा यहाँ पर किसके बराबर होगा, सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। तो सी डी तो हमने निकाला ही था, किसके बराबर आया था, अब नोट्स देखिए बी कोस थीटा, ठीक है, वो यहाँ से निकाला था हमने। और ए डी कितना आया था, ए डी तो भाई ओ ए प्लस सॉरी ओ डी आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये है ना ट्रायंगल तो पूरी, तो ओ ये सी डी बाई ओ डी था, ओ डी, तो ओ डी किसके बराबर था, ओ डी था हमारा ओ ए प्लस ए डी, वो भी निकाला था हमने कितना, ए प्लस ये बी साइन थीटा था, ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये है टेंजेंट अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। यानी अगर आपके पास एंगल बिटवीन ए एंड बी है तो आप टेंजेंट अल्फा यानी उस एंगल का टेंजेंट निकाल सकते हैं जो कि रिजल्टेंट बनाता है बेस वेक्टर के साथ यानी ए के साथ। तो टेंजेंट अल्फा इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए ऊपर वो वाला वेक्टर है जिसके साथ एंगल नहीं है, यानी अगर मैं इस तरह से लिया होता, अगर यहाँ ए होता, यानी अगर मैंने ऐसे लिया होता, ये ए होता और ये बी होता, ये थीटा होता, ये अल्फ़ा होता, तो फिर टेंजेंट अल्फ़ा कुछ इस तरह से होता, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कोस थीटा। तो इस नोटेशन का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये ऊपर बी तब आया है जब यहाँ पर बी था, यानी जो अल्फ़ा एंगल है वो बी के साथ नहीं था, ए के साथ था, तो जिसके साथ एंगल है वो यहाँ पर है। तो ये नोटेशन आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बुक के अंदर ऊपर ए दे दिया नीचे बी तो फॉर्मूला बदल जाएगा। यानी आप याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि ऊपर वो वाला आता है जिसके साथ एंगल नहीं है, क्योंकि एंगल ए के साथ था वो नीचे है, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ये आप अगर आपको ए और बी की मैग्नीट्यूड पता, थीटा पता है तो आप एंगल अल्फा निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड व्हाट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द बेस वेक्टर। सो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, या डेरिवेशन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और इनका न्यूमेरिकल में तो हर जगह यूज़ होगा ही। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, नोट डाउन इनको करके रखिए, इनको अपने नोट्स में उतार लीजिए, फिर मैं इनको रब करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। तो ये अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है एग्जाम्पल 4.1 एनसीईआरटी बुक का कि रेन इज फॉलिंग विद स्पीड 35
meter per second. Wind starts blowing from east to west with a speed of 12 meter per second. In which direction should a boy waiting at a bus stop should hold his umbrella? तो इसमें क्या आपको दिया हुआ कि जो रेन है वो 35 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, और रेन तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल में ही गिरती है। उसके बाद कहता है कि फिर हवा स्टार्ट हो जाती है ईस्ट से वेस्ट और 12 मीटर पर सेकंड के साथ। तो आपको बताना है कि एक बच्चा खड़ा हुआ है जो बस स्टॉप पर, उसको अपना छाता किस तरह से पकड़ना चाहिए ताकि वो भीगे ना। तो पहले हम डायरेक्शन ले लेते हैं। ईस्ट से वेस्ट है, मान लेते हैं ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। हम ये डायरेक्शन मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपकी बरसात गिरेगी वो तो वर्टिकली नीचे की तरफ गिरेगी, और जो हवा जाएगी वो ईस्ट से वेस्ट ऐसे जा रही है। तो कहने का मतलब आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास है दो वेक्टर। एक तो बरसात है जो नीचे की तरफ आ रही है वाई एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस। तो ये 12 मीटर पर सेकंड के साथ हवा चल रही है ईस्ट से वेस्ट, और ये है आपकी 35 मीटर पर सेकंड के साथ, 35 मीटर पर सेकंड के साथ बरसात नीचे की तरफ गिर रही है। हमको निकालना है कि इसका रिजल्टेंट कितना है। मान लेते हैं ये इसका रिजल्टेंट हुआ, ये मान लेते हैं ओ है, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट, और मान लेते हैं ये एंगल है आपका थीटा। तो ये एंगल एक तो रिजल्टेंट निकालना है हमने, मान लेते हैं ये आर है। तो एक तो ओ आर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, और एक वो थीटा निकालना है जिसमें जो एंगल बनाता है किसके, बरसात की डायरेक्शन के साथ, इस वर्टिकल के साथ। तो वो ही डायरेक्शन बताएगा कि छाता किधर पकड़ना चाहिए। तो देखिए अभी आपको पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, यानी ओ आर किसके बराबर होगा, ओ आर अभी आपने पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वेरी गुड। तो ये था हमारा फॉर्मूला। तो ए तो है हमारा, जैसे अब ए यानी बेस वेक्टर वाला हम ले रहे हैं, तो ए हमारा 35 का स्क्वायर, बी हमारा कितना है 12 का स्क्वायर, और 2a 35 है, 12 है, और cos ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कितना है दोनों, ये मतलब मैंने ये ए वेक्टर माना है, ये बी वेक्टर माना है, तो इन दोनों में एंगल कितना है 90, और cos 90 कितना होता है, हाउ मच इज cos 90, वेरी गुड, cos 90 इज 0। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी 0। तो ये होगा हमारा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका ओ आर, दिस विल रिजल्टेंट। अब हमें अगर एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए आपको याद है वो फॉर्मूला टेंजेंट अल्फा वाला। तो यहाँ अल्फा की जगह बस क्या है हमारा थीटा है, और थीटा की जगह हम कुछ और रखेंगे टेंजेंट थीटा। तो आपको याद है ए वो फॉर्मूला था टेंजेंट थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं है वो वाला ऊपर आएगा, यानी बी और उसके साथ क्या था साइन, बी साइन, मैं उसको थीटा 1 मान लेता हूँ, और नीचे है आपका a प्लस बी कोस थीटा 1, where theta 1 is the angle between A and B। अब बताइए थीटा 1 90 है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज 1, तो ये होगा आपका B मैग्नीट्यूड ऑफ B, और कोस 90 कितना था 0, तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास गया A
बी की मैग्नीट्यूड तो कितनी है हमारी, बी हमारी कितना 12 और ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 35। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया आपका 12/35। तो यहाँ से थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 12/35। 12/35 निकाल लो और टेबल में जो टेंजेंट इनवर्स देख लो, दैट विल बी द एंगल थीटा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे गौर करने की बात यह है, इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर इसीलिए लिया था, ये जो एंगल था वहाँ पे अल्फा था, वो बेस के साथ था, तो बेस में मैंने ए लिया है। बेस में ध्यान से देखिए, बेस में मैंने ए लिया है, तभी ऊपर बी साइन थीटा 1 ए प्लस बी कोस थीटा 1। अगर मैं गलती से ए इसको ले लेता तो फॉर्मूला ये उलट जाता, ये हो जाता ए साइन थीटा 1 बी प्लस। तो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये एंगल जो रिजल्टेंट बनाती है, जिस वेक्टर के साथ बनाएगी उससे दूसरा वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा फॉर्मूले के अंदर। तो आपने देखा यहाँ से हमने रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ये अब इन दोनों का स्क्वायर जोड़ोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, दैट विल बी रिजल्टेंट। और आप निकाल सकते, यानी उसमें ये आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी स्पीड से जो है आपका रेन गिर रही है, और थीटा भी आप ये एंगल निकाल सकते हो जो कि रिजल्टेंट बनाता है बेस वेक्टर के साथ, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस तरह इन फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा जो कि रिजल्टेंट है, और ये वाला टेंजेंट एंगल कैसे निकालें, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए अनसॉल्व, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अगली लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।